15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये ऐलान पाकिस्तान ने अब किया है, लेकिन हम और सर तो खासकर 10 दिन से ऐलान कर रहे थे मुकाबला होगा। कल सर जब हमने डिस्कशन किया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, 12 घंटे के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा, रातों रात वहाँ पर 12 बजे ये फैसला ले लिया गया कि ये मुकाबला होगा। 3 मांगे जो आईसीसी के सामने की गई थी, तीनों रिजेक्ट हो गई और एक चौथी भी मैंने सुनी कि एक ट्राई सीरीज मांग रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी था कि 15 को नहीं खेलेंगे, फिर हम बायलेटरल भी खेलना चाहते हैं, हम ट्राई सीरीज भी खेलना चाहते हैं। एक मीटिंग में ऐसा क्या हो गया? उन्होंने एक चीज परफेक्ट कर ली है। उत्कर्ष थूक के कैसे चाटते हैं, तो उन्होंने थूक के चाटना परफेक्ट कर लिया। एक दूसरा, उनको लगा कि भाई बच्चा रो रहा है, टेंट्रम कर रहा है, तो माँ बाप आके बोल रहे हैं अरे बच्चा चुप हो जा, बता तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लॉलीपॉप टॉफी की जगह पूरा चॉकलेट का बार ही मांग लूँ या डब्बा मांग लूँ। तो फिर लताड़ पड़ी है उनको। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एटीट्यूड है। देखिए, दो चीज़ें इन्होंने की हैं। एक कि वो भिखमंगे हैं, वो दिखता है, क्योंकि जहाँ देखो कटोरा लेके पैसा मांगने शुरू हो जाते हैं। एक उन्होंने ये किया। दूसरा, उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया और कहीं ना कहीं बीसीबी को भी इस बात पे मना लिया कि वो क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को एक रेडिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मंच देने का और मंच बनाने का काम उन्होंने किया है। उनके लेटर में जिस तरह से ब्रदरहुड और ये सब की बात हुई है, ये इशारा किसी और तरफ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट को नुकसान, और ख़ासकर बांग्लादेश जैसे एक सधे हुए सुधरे हुए देश को बिगाड़ने का काम अभी पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है। देखिए, मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के से रिश्ते में हैं, तो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, और कल उन्होंने पीसीबी के मंच पर बैठकर उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिया है, पाकिस्तान मिलिट्री का नाम लिया है। अब तक आईसीसी में से किसी ने पाकिस्तान सरकार का नाम लिया लेकिन मिलिट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा करके इसको पूरी तरह से खोल दिया कि सबके सामने कच्चा चिट्ठा कि ये पूरा किया धरा पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई का है। और मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था कि ये पूरा आईएसआई का नैरेटिव है और इसका पर्दाफाश या इसको कबूलने वाला खुद मोहसिन नकवी एक्सपोज कर लिया। और साथ ही एक वीडियो भी कल से वायरल हो रहा है जहां मोहसिन नकवी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बांग्लादेश ने कह दिया खेलने को, इसलिए हम खेल रहे हैं, इसके अनाउंसमेंट हम कर देंगे। उसके बाद पीछे खड़े लोग ही हंस रहे थे मोहसिन नकवी के ऊपर, तो ये तो बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं कि बांग्लादेश ने कहा है इसलिए हम खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश उनको कहेगा मुर्गा बन जाओ, बन जाएंगे। बांग्लादेश इनको कहेगा, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पावरफुल है। क्या मोहसिन नकवी ये मान रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के इशारों पर पाकिस्तान चलेगा? ये बात मोहसिन नकवी मान रहे हैं, या फिर वहां बैठकर उसी मंच से वो बांग्लादेश पर तंज कस रहे हैं, बांग्लादेश का मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तो पॉइंट ये है कि बांग्लादेश के लोग क्या ये देख रहे हैं कि आपको सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा, कि आपको बरगलाकर भारत के खिलाफ भड़काकर आपको सिर्फ प्यादा या टिश्यू पेपर की तरह ये यूज करके छोड़ देंगे। आप ये मत भूलिए कि 1970 में चुनाव कौन जीता था? चुनाव बांग्लादेश जीता था, चुनाव ईस्ट पाकिस्तान जीता था, सरकार ईस्ट पाकिस्तान की बननी थी, लेकिन आपको धोखा किसने दिया? आप पर प्रताड़ना किसने की? उसी वेस्ट पाकिस्तान, इन्हीं सुन्नी पंजाबियों ने की जो आज पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। और आज फिर ये आपको भड़का रहे हैं, आज फिर ये आपको भड़का रहे हैं, फिर ये बरगला रहे हैं और फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारी बातें कई बार खुल के बोलना जरूरी है, और एक भारत ही है जो आपको खुल के बोल रहा है। आप देखिए कि आप भारत के खिलाफ खेलने नहीं आए, आपने भारत के खिलाफ इतनी बयानबाजी की, आपने सब कुछ किया, लेकिन क्या बीसीसीआई ने एक बार आईसीसी से कहा कि भाई इनको मत खेलने दो, इन पर सैंक्शन लगाओ? सर, यही मेरा सवाल था। आईसीसी ने जो वहाँ पर प्रेस रिलीज जारी किया मीडिया में, वहाँ पर कहा कि मतलब कोई हम पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं बांग्लादेश पर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 2031 तक का जो टूर्नामेंट है वो भी वहाँ पर ऐसे ही होगा। ये आईसीसी ने बड़ा दिल दिखाया है यहाँ पर, या फिर कुछ यहाँ पर सख्ती की जानी चाहिए थी जो आईसीसी ने नहीं की? देखिए, जब आप एक टाइट रोप पर चल रहे होते हैं ना, रस्सी पर, तो आप कोई भी गलत कदम आपको गिरा सकता है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये एक ऐसा है जो ना उगले बनता है ना निगले बनता है, इसको धीरे धीरे पिघलना पड़ेगा गले से ताकि वो हलक से नीचे उतर जाए। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। अगर आईसीसी ने सख्त रुख लिया होता तो सीधा इल्जाम जय शाह अमित शाह बीसीसीआई या जय शाह बीसीसीआई अमित शाह, ये एंगल नैरेटिव भुनाना शुरू कर देते।
अगर अब आईसीसी क्या कर रहा है, आईसीसी कह रहा है ठीक है यार 31 तक खेलें, क्यों 12 तारीख को इनके चुनाव है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से अभी उलट पुलट चल रहा है, सत्ता नहीं है, 1.5 साल से कोई एक इंटरिम एडवाइजर वहां पर बहरूपिया आकर बना हुआ है जो ना खुद बांग्लादेश का सिटीजन है, पर तो वहां पर काफी चीजें पॉलिटिकली अलाइंड हो जाएंगी। अगर आईसीसी ने सख्त रुख लिया होता, इंडिया को फिर से विलन बनाने का काम ये लोग करते थे। और इनकी पूरी जो सोशल मीडिया मशीनरी है और ये पीआर मशीनरी है, ऐसी आईएसपीआर के द्वारा जो पूरी बॉट मशीनरी है, ये पूरा भारत के खिलाफ फिर से माहौल बनाने इसको की आप कोशिश कैसे करते देखते हैं जिस तरीके से आईसीसी ने पूरे मुद्दे को हैंडल किया, चाहे वो पीसीबी हो बीसीबी हो, लोग एग्रेसिव एक्शन की मांग कर रहे थे लेकिन बड़े साइलेंटली, आप कहिए बड़े नरम लहजे के साथ पूरे मामले को हैंडल किया आईसीसी ने। देखिए, मैं एक तो दाद देता हूं कि जब ऐसा होता है तो अपने आप में संयम बरतना और एक समरसता, एक समान अवस्था में रह करके इसको डील करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं या हम लोग पैशनेट क्रिकेट फैन है, पैशनेट देशभक्त है, हम चाहते हैं बजाओ इनकी बैंड बजाओ, बिल्कुल। लेकिन और ये शायद जय शाह के मन में भी होगा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं क्या क्या करता। लेकिन जब आप पंच की कुर्सी पे बैठ जाते हो ना, सरपंच के, एक आम व्यक्ति जब सरपंच बन जाता है, उसके मन की, उसकी भावना बदल जाती है। अभी आईसीसी में जय शाह और भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई के या जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी क्रिकेट की ओर है और क्रिकेट के सुचारू चलने पर है और आईसीसी के टूर्नामेंट को ढंग से हो जाए इस पर है। प्लस उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि उनके एक्शंस की वजह से जो रिएक्शन आएगा वो किसी भी देश के लिए हानिकारक ना हो, खासकर भारत के लिए हानिकारक ना हो। तो जय शाह ने जितना संयम बरता है, आईसीसी ने जितना संयम बरता है, जितना पेशेंस और सबको मनाने का काम किया है, उसके लिए फुल मार्क्स है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको आप ठंडा करके खाओ, इनका बैंड तो बजाओ। एग्जांपल से बताइए। अभी टूर्नामेंट हो जाने दो। एक बार टूर्नामेंट हो जाने दो, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद बहुत कुछ बकाया है। इस मोहसिन नकवी को तो सबक सिखाना जरूरी है। आप पीसीबी के लिए कह रहे हैं, बीसीबी के नहीं? नहीं। और देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मुझे भी लग रहा है कि जब तक शाम होगी बीसीबी वापस आ जाएगी, क्योंकि इनको समझ में आ जाएगा कि इनका हितैषी सच में कौन है और इनको टिश्यू पेपर की तरह इनका दुरुपयोग करने वाला कौन है जो इनके पीठ पीछे छुरा भौंकेगा। क्या एक्शन लिए जा सकते हैं पीसीबी के ये पूरा सिर्फ 12 तारीख तक है। चुनाव एक बार हो गया ना, उसके बाद देखिए कि बीसीबी का रुख चेंज हो जाएगा, भारत की तरफ चेंज हो जाएगा, काफी चेंज हो जाएगा। लेकिन पीसीबी के खिलाफ मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 5-6 सालों में जितना क्रिकेट एशिया के अंदर होगा उसमें पीसीबी का हक ना के बराबर होने वाला है। बहुत जल्द ये होने वाला है। और आप देखिए, कह रहे हैं एशिया कप से भी इनको बाहर किया जा सकता है क्या? देखिए, इनकी जरूरत नहीं है हमें एशिया कप में। नेपाल जैसी टीम इतना बढ़िया खेल रही है। बिल्कुल है। अब मैं आपको कह रहा हूं ना, अलग टीमें बनाइए, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उनको जोड़ दीजिए और बनने दीजिए, कलेक्टिव आ जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे इस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि जब हम में बर्दाश्त करने की बहुत क्षमता है, हम बहुत आराम से काम कर सकते हैं। 6-8 महीने बाद, साल भर के बाद आप देखिए, फिर आप घूम के याद करेंगे कि जो बदतमीजी उन्होंने तब की थी उसकी सजा अब भुगत रहे हैं। देखिए, शिशुपाल ने भी 101 गलती करने के बाद ही कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला था। ये 99 तक पहुंच गए हैं। 99 तक पहुंच गए हैं। बस अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है। एक्शन होगा। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रूपम का सवाल है कि पाक और यूएसए में से कौन मैच जीतेगा? सर, यूएसए तो दमदार है, इतना इजी नहीं होगा पाक के लिए। पाक और यूएसए में से कौन मैच जीतेगा? आप क्या चाहते हैं कौन जीते? किसके साइड है आप? देखिए, हमारे लिए तो बहुत सिंपल है भाई। इनको जहां खेले इनको हराओ। 4 लोगों के आंसर भी आ गए। यूएसए, मोहम्मद भी कह रहे हैं यूएसए, क्रिकेट स्टोरी भी यूएसए लिख रहे हैं। सलमान का कमेंट आया है क्रिकेट पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यूएसए जीत जाएगी। हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ। एक का सवाल है कि पहलगाम के विक्टिम्स के बाद भी इंडिया मैच क्यों खेल रहा है पाकिस्तान से? देखिए, बहुत मुश्किल है इस प्रश्न का उत्तर देना। पहलगाम में जो हुआ उसका जवाब क्रिकेट के मैदान पे नहीं देना है, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसे जवाब से देना है, और वो हमारी सरकार ने किया। क्रिकेट में आपको याद रखना है कि क्रिकेट अब एक ओलंपिक स्पोर्ट है और आप यानी कि हम एज भारत ओलंपिक्स की मेज़बानी करना चाहते हैं। टोक्यो 2028 लास वेगस 2028 में ओलंपिक्स में T10 क्रिकेट जाएगा और उसमें भारत आगे अग्रसर हो रहा है। भारत ही अब एकमात्र देश है जो क्रिकेट को और विकसित दुनिया भर में ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्रिकेट हमारा सॉफ्ट पावर है भारत का, और इसको अगर हम वेपनाइज नहीं करना है, हमें इसे यूटिलाइज करना है हार्मनी के लिए।
तो ये सारी रीजंस हैं और ओलंपिक चार्टर के हम सिग्नेटरीज हैं। तो इसीलिए कि हमें मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में जो भी देश हो हमें खेलना पड़ेगा, चाहे जितना भी दुखे हमें खेलना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम नहीं खेलें पूरा टूर्नामेंट, लेकिन वो क्या प्लेयर्स के लिए फायर होगा? जो अब भाई चार जवान शहीद हो गए, 4 लोग शहीद हो गए, तो क्या पूरी फौज ये कह दे कि हम नहीं लड़ेंगे? हमको तो ये कहना है कि लड़ के मारेंगे उनको और उसका बदला लेंगे, मैदान पे उनको हरा के उनसे बदला लेंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे, दुश्मन से हाथ नहीं मिलाना। तो वो नहीं किया उन्होंने। बट तो इस बार क्या सॉलिडारिटी 15 तारीख को जो मैच होगा, इस बार तो शर्त भी रखी गई है सर कि हाथ मिलाने वाली। इंडिया की तरफ से कई आवाजें उठी थी एशिया कप के बाद भी कि स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। तो क्या 15 तारीख को हाथ हम मिला लेंगे? अब वो बात का असर पड़ गया? मुझे नहीं लगता। चाहे सारी पूरी टीम की आप मैच फीस डॉक कर दो, मुझे नहीं लगता टीम हाथ मिलाएगी। सेम स्टैंड रहने वाला है? हाँ, नहीं, हाथ नहीं मिलाएगी। ठीक है, सबके हाथ गंदे होंगे देखना। तो जो 3 मांगे थी, सबके हाथों में कुछ ना कुछ मिट्टी विट्टी कुछ लग गया होगा, कुछ हो गया होगा, या सडनली कुछ हो गया होगा, सब भाग जाएंगे, कुछ ना हो जाएगा, कोई हाथ नहीं। कोई बाहर से नैरेटिव तो नहीं आएगा डायरेक्शन कि भाई आपको हाथ मिलाना है, ऐसा कुछ? देखिए, अनलेस सरकार की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से ये इशारा कर दिया जाए कि आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, तो आपको दोष बीसीसीआई को देना है। लेकिन अगर आप प्लेयर्स की बात कहेंगे तो प्लेयर्स में मुझे नहीं लगता किसी का भी मन है कि उस मंच पे खड़े होकर ऐसे देश के साथ वो हाथ मिलाना चाहे। हाँ, खेलते हैं वो सारे क्रिकेटर्स, बाद में आकर के सेल्फी लेते हैं क्योंकि वो सारे क्रिकेट के फैन है। कई बार ये मुश्किल होता है कि आप सियासत, राजनीति को अलग करें और इसको अलग करें। देखिए, टीम होटल में कैमरास के पहले बाद में शायद कुछ लोग जाके बात कर रहे हों, लेकिन जब आप मंच पर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअली आपके चाहे जो भी इक्वेशंस हैं, जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देश की भावना का आपको मान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि भारत किसी भी तरह से, जहाँ तक ज़रूरी है उससे आगे, किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर, किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ इंटरनेशनल मंच पर, और जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब वो उनके साथ एंगेज। ये सवाल सर जब भी मैं पूछता हूं तो कमेंट इस तरह के आने शुरू होते हैं कि हमने तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तो हेल्दी रिलेशन देखे हैं। हाँ। लोग इंजमाम की बात करते हैं, वसीम और गांगुली के बीच का जो रिलेशन था, सचिन उनके साथ बिरयानियां शेयर करते थे, तो लोग ये सारी बातें करने लगते हैं कि अब क्यों नहीं होता? देखिए, ये व्यक्तिगत है, वो तब देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम के खिलाफ अपने शॉट को कभी चेक नहीं किया कि यार कल रात को तो ये मेरे साथ मेरे घर आया था, मैंने इसकी मेजबानी की। ना ही वसीम अकरम ने अपनी बॉलिंग को थोड़ा स्लो किया क्योंकि सामने सचिन तेंदुलकर खड़ा है। देखिए, जब आप देश के लिए मैदान में उतरते हैं ना, बाउंड्री लाइन के अंदर जब आप आ गए तो आप देश के लिए खेल रहे हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर आपके निजी संबंध किसी के साथ कुछ भी हो सकते हैं। आज बीजेपी में देखिए, राजीव शुक्ला जी को देखिए, राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के नेता है लेकिन बीसीसीआई के की फंक्शनरी हैं, और वो जय शाह और इन सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकली वो एडवाइजरीज हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्रिकेट की अलग है और पर्सनल व्यक्तिगत संबंध लोगों के अलग हो सकते हैं। जैसे ही आप बाउंड्री रोप के इस तरफ आ जाते हैं तो आप देश के लिए खेल रहे हैं। जब आप देश के लिए खेल रहे हैं, देश के आपने ये पहना है, तब आपको एक तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, वो आवश्यक है। उसके बाद व्यक्तिगत आपके जिसमें जो भी हो कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद व्यक्तिगत आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है। अरुण मोहन पात्रा का सवाल है, कहने सर पाक मीडिया चिल्ला रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई घुटने में आ गया है, गिड़गिड़ा रहे हैं पाक के सामने, इस पर अपनी राय दें। ये मैंने भी देखा सर, पाक मीडिया में चल रहा है ये। नहीं, पाक मीडिया कुछ भी भुनाएगा यार। उनका देश, उनका प्रधानमंत्री खुद थूक के चाट रहा है, किसी तरह से तो इज्जत बचाएंगे अपनी, किसी तरह से तो अटेंशन इधर करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को, पीसीबी को छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी तो आपको इनकी सख्ती करनी चाहिए। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जो भिखमंगा है उसको चॉइस नहीं मिलती, जो दिया वो ले लो, यही है। वो उसको चूज करने का, उसको हट करने का कोई हक नहीं है। कहीं ना कहीं आईसीसी ने संयम बरतने के चक्कर में इनको थोड़ी सी ज़्यादा रोक दी है और इनको ठीक करना बहुत आवश्यक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई भी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के बर्ताव से खुश नहीं है। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के बर्ताव से खुश नहीं है। पीसीबी ने अपने सपोर्ट बेस को विश्व पटल पे और कम किया है, बढ़ाया नहीं। क्रिकेट स्टोरी का एक सवाल है, चलिए क्रिकेट का भी आप लोगों ने सवाल पूछा, ये अच्छा लगा। अदरवाइज पाकिस्तान पे बात हो रही है। इन्होंने अपनी सेमीफाइनल की 4 टीमें बता दी हैं सर, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बढ़िया, यहाँ भी पाकिस्तान नहीं है। नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि कनाडा के चांसेस और ज्यादा हैं। आप तो ये भी कह चुके हैं कि दूसरा मैच नहीं होगा पाकिस्तान से। स्कॉटलैंड, हाँ, नहीं होगा। स्कॉटलैंड के चांसेस और ज्यादा हैं। और जिस तरह से ये समीकरण बन रहा है, ये जो 4 टीमें आपने गिनाई हैं, उन्होंने क्या कहा, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, नहीं, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है।
तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दक्षिण अफ्रीका को कम नहीं आंकना चाहिए। रखा है इन्होंने इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। हाँ, ये हाँ, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 4 देश हाँ हो सकते हैं। इसमें आपने न्यूजीलैंड को नहीं देखा है। न्यूजीलैंड वो हमेशा अंडरडॉग्स रहते हैं। न्यूजीलैंड एक सरप्राइज है, लेकिन सब कॉन्टिनेंटल केसेस में T20 में क्या वो उतना चमक पाएंगे देखना पड़ेगा। लेकिन ये 4 टीमें सेमीफाइनल्स में, आई बैक यू, आई एग्री विद यू। सुदीप मजूमदार का सवाल है, कह रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश के क्रिकेट का फ्यूचर अब क्या होगा? हमारी जो सीरीज है सितंबर में। नहीं, इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, बांग्लादेश का रिस्पांस मुस्तफिजुर से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मुस्तफिजुर को हमने इससे बाहर किया था, क्या आईपीएल से बाहर किया था। और आईपीएल से क्यों बाहर किया था? क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है बांग्लादेश के अंदर, और हिंदू ही नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, गैर मुसलमान पर जिस तरह की प्रताड़ना इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है, उसको, उस सेंटिमेंट को लेकर के किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाना, क्या वो ठीक है? और दूसरा, उनकी सेफ्टी, और कुछ अगर हो जाता है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो क्या किया जाए? तो हमने कहा कि आईपीएल, और आईपीएल बीसीसीआई की इंटरनेशनल लीग नहीं है, डोमेस्टिक लीग है। डोमेस्टिक लीग में तो मुझे हक बनता है कि मैं किसको खिलाना चाहूँ और नहीं खिलाना चाहूँ। सवाल तो रिएक्शन वहां से स्टार्ट हुआ। आईपीएल की शिकायत वो आईसीसी से करने चले गए। रिएक्शन वहां से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे भी स्टार्ट हुआ, जैसे भी बीसीबी बीसीसीआई आपस में सुलझा सकते थे सर। नहीं, अभी भी सुलझा सकते। देखिए, चुनाव का माहौल है उत्कर्ष, आप समझिए, ये पूरा पॉलिटिक्स है। बीसीबी के अंदर ये जो पॉलिटिक्स खिलाया गया, इसको भी चाबी मारने वाला आईएसआई है। आईएसआई इस वक्त मोहम्मद यूनिस के ऑफिस के अंदर घर करके ढाका में बैठा हुआ है, जो कि पहले कभी इनको पैर रखने नहीं दिया जाता था। अगस्त 2024 के बाद ये वहाँ पे इनकी एंट्री हुई है। तब तक ये कभी वहाँ बांग्लादेश में नहीं आते थे, और आप कभी बांग्लादेश को इस तरह बर्ताव करते हुए नहीं देखते। लेकिन वहाँ के जो जमात है, वहाँ के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कि अपने आप को रजाकर कहते हैं या रजाकर के वंशज हैं, रजाकर वो जो पाकिस्तान से जुड़े रहना चाहते थे और लिबरेशन के खिलाफ थे, जिन्होंने मुजीबुर रहमान के खिलाफ काम करने की कोशिश की, पाकिस्तान के घर के अंदर घर के बेहदी थे ये उस वक्त 1971 की बात अगर मैं कहूँ, ये सब माजी की बात है, लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन उनके जनरेशंस आज भी इन ख्यालात को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लोग हैं आज जो बीसीबी में काबिज बैठे हैं। जब अगर चुनाव होते हैं, अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी लौटती है, किसी तरह का ऑर्डर लौटता है, तो मुझे लग रहा है कि भले ही रेडिकल एलिमेंट्स वहाँ पर काफ़ी तेज़ हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, लेकिन उनमें दिमाग ज़्यादा है, वो इस तरह की बदजुबानी और बदतमीज़ी आगे जाकर नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे। ठीक है। अनु राणा का कहना है कि बीसीसीआई एशिया कप खेलने से मना कर सकता है क्या? सर मुझे नहीं लगता मना करेंगे। नहीं, बीसीसीआई एशिया कप ऑर्गेनाइज करेगा अपना, एशियन क्रिकेट नहीं, शायद इनका सवाल ये था कि अगर जहाँ पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट में खेल रहा है, क्या हम उससे हट सकते हैं बाहर? टूर्नामेंट ही नहीं होगा। आप ये समझिए ना कि जहाँ बीसीसीआई खेल रहा है वहाँ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये हो सकता है, बट इसके लिए बीसीसीआई को सिर्फ लेकिन स्टैंड लेना पड़ेगा ना भाई। एशिया में क्रिकेट बिना बीसीसीआई के नहीं हो सकता। आप सोचिए, कोई एशिया कप देखेगा अगर इंडिया शिरकत नहीं कर रहा तो? बिल्कुल। तो फिर इंडिया यही कहेगा, अगर तुम चाहते हो क्रिकेट हो तो पाकिस्तान को बाहर करो। बट क्यों नहीं कहता सर इंडिया? एशिया कप में भी हम कह सकते थे। देखिए, सिर्फ 3 महीने हुए थे पहलगाम। सही समय, क्योंकि एशिया कप में इस वक्त प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी। तो आप कह रहे हैं वो पावरफुल है? नहीं, एक पोजीशन है ना एशिया कप के अंदर, आप एसीसी के हेड हैं। एसीसी के हेड है। जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होगा, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो उसके लिए भी वोटिंग कराई जा सकती थी, बट नहीं कराई गई। कई बार फल खाने के लिए पेड़ को बढ़ने देना जरूरी है। मतलब आप कह रहे हैं एक्शन होगा, पेशेंस चाहिए, क्योंकि कई लोग गिव अप कर चुके हैं कि बीसीसीआई नहीं ले रहा है एक्शन। बिल्कुल होगा एक्शन, ठीक है, बिल्कुल होगा एक्शन। एक एशियन क्रिकेट काउंसिल ऐसा बनेगा जिसमें कोई पाकिस्तान नहीं होगा। और जो तीनों मांगे की थी, मुझे ये समझाइए, 3 मांगे थी जो रखी गई थी, तीनों मांगे रिजेक्ट हो गई, फिर भी आप खेलने को राजी हो गए। वो मांगे क्यों की थी आपने फिर? यहाँ मैं आपको बार यही कह रहा हूँ ना, अब आप थूक के चाट चुके हो, अब किसी तरह से तो लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश करोगे ना कि भाई मुझे दिया गया, मैं जीत गया, पिट के आगे कपड़े अपड़े फट गए, फिर भी मैं जीत गया। रेवेन्यू वाली मांग पूरी हुई क्या? 9 एयरबेसेस ध्वस्त हो गए, फिर भी हम जीत गए। ये एटीट्यूड है उनका, तो क्या करेंगे आप? कुछ भी उनकी कोई मांगे नहीं पूरी होने वाली। पैसा नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। जो पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आके खेल रहे हैं। उनको पता है कि भाई ये नुकसान हम नहीं झेल सकते। अंदर बगावत हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं खेला और भारत के खिलाफ नहीं खेला और ये पैसे नहीं कमाए। मैं कह रहा हूँ ना, भिखमंगों के पास कटोरा लेकर के कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे, जितना पैसा देंगे उनके लिए कम है। सर, ये नितिन का अच्छा सवाल है। नितिन कह रहे हैं क्या आईसीसी पीएसएल के लिए फॉरेन प्लेयर्स के एनओसी बंद कर सकता है? बड़ा एक्शन होगा अगर ये होता है तो?
नहीं, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो डोमेस्टिक लीग है, उसमें आईसीसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ आईसीसी सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर के वहाँ एडवाइजरी जारी कर सकता है, लेकिन पीएसएल क्योंकि निजी है, लोकल है, आपको आईसीसी से आप एक्रेडिटेड हैं, आप खेल सकते हैं, ये एक कहीं ना कहीं लूज अरेंजमेंट होता कह है। सकता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को कह देगा अपने प्लेयर मत भेजो, न्यूजीलैंड बोर्ड वो को कह डायरेक्टली सकता है। उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ये सारे बोर्ड जो हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको तो वैसे ही खेलने नहीं देते हैं। जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड जर्नीमन क्रिकेटर्स हैं जिनको अपनी आजीविका निकालनी है और किसी तरह से खेलना है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर अगर खेलना चाहे तो आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है। पर ओवरऑल आप देखिए पीएसएल का स्टैचर क्या है कि पीएसएल को भी उन्हें दुबई में खेलना पड़ रहा है, बिल्कुल। तो आप खुद ही देख लीजिए ना, तो फिर क्या है, उनकी औकात नहीं है। और एक माइकल वॉन का अगर आपने पोस्ट देखा हो, माइकल वॉन ने मांग कर दी कि एक टेस्ट सीरीज भारत के बीच हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम अपने इंग्लैंड में करा लेंगे टेस्ट सीरीज अगर आप खेलने को राजी हो तो। किसके साथ? इंडिया पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज। हाँ। माइकल वॉन को एक ऐसा पक्ष लगता है कि एक टेस्ट सीरीज करा दी जाए, हम इंग्लैंड में कराने को राजी हो जाएंगे। तो यहाँ इंग्लैंड का बीच में आना एक प्रस्ताव देखिए, कई बार कुछ लोग जो अब कमेंटेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको चाहिए कि सोशल मीडिया में रेलेवेंस रहे ताकि वो वायरल हो जाए और कुछ पैसे कमा सकें। आजकल यूट्यूब का सिलसिला आप सब जानते हैं व्यूज़ के चक्कर में है, तो उनको भी अपनी आजीविका निभानी है, तो वो भी ऐसे उलझुल बातें करें। आइसलैंड क्रिकेट को देखिए, आइसलैंड क्रिकेट ने क्या बढ़िया बात कही, कहा बांग्लादेश पाकिस्तान इधर आ जाओ, हम तुम्हारी ट्राई सीरीज करा देते हैं। बस अगले दिन नहीं पाकिस्तान मान गया। तो देखिए गुर्दा आइसलैंड क्रिकेट में ज्यादा दिख रहा है माइकल वॉन से ज्यादा। ट्राई सीरीज वाली मांग भी खारिज है, जो एक रेवेन्यू की बात की गई कि बायलैटरल मत कराओ, ट्राई सीरीज करा लो। नहीं होगी। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होगी। किसी और वेन्यू पर नहीं होगी। डन। नहीं होगी। डन। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तानी जो मांगे थी पाकिस्तान की तरफ से वो रिजेक्ट कर दी गई हैं, तीनों मांगे नहीं मानी गई हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान खेलने को राजी है। 15 तारीख को तैयार हो जाइए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में भारतीय टीम जीतेगी, उसको भी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। ये प्रेडिक्शन भी दे ही दीजिए ना सर कि जीत रहे हैं हम। प्रेडिक्शन क्या है, जीत के बाद मिलेंगे। बस डन है।